रुको रुको रुको, जी हाँ, ये वही वीडियो है जो आप सर्च कर रहे हो कि पालक को कैसे स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर मैं पालक को अच्छे से धो रही हूँ। मैंने बाल्टी का यूज़ नहीं किया, सिंक में डायरेक्ट डाल के पानी के नीचे मैंने मिट्टी को हटा लिया है। अब इनको मैंने, जो इनकी जड़ें होती है, इनको अच्छे से कट कर लिया है। और पत्तों की साइड से ध्यान रहे, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पत्तों की साइड से आपको पकड़ के इनको थोड़ा झटका देना है। जिससे क्या होएगा ना कि जो छोटे पत्ते हैं वो अलग निकल जाएंगे और जो हमारे पास रहेंगे वो बड़े पत्ते रहेंगे। ठीक है, छोटे पत्ते हम मोस्टली जैसे हमें सैलेड वगैरह बनाना है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और बड़े पत्ते अगर हमें पालक पत्ता चाट वगैरह जैसे बनानी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक एक पत्ता जो है बिल्कुल एक ये लग रहा है कि हमने बिल्कुल एक साइज़ के पत्ते निकाले हैं, क्योंकि छोटे पत्ते जो थे वो हमने जैसे ही आगे से पकड़ा तो छोटे पत्ते जितने भी थे वो सारे निकल चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइज़ के लगभग जो पत्ते हैं पालक के हमारे, सिर्फ वो बचते हैं हमारे पास। ये देखिए, ये मैंने सारी पालक जितनी भी थी उनको अच्छे से काट के और मैंने यहाँ सुखाने के लिए अब रख दिया है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक नेट बिछा दिया है। आप चाहे तो सूती कपड़ा चारपाई पे बिछा के भी आप इसको लगा सकते हो। और ध्यान रहे, हमें पत्तों को थोड़ा अलग अलग करके रखना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो अच्छे से निकल जाए, पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए। और जैसे ही आपने ये पालक धोई थी तो उसके बाद में थोड़ी देर आप उनको ना ऐसे ही उसी बर्तन में उसके पानी निकलने तक छोड़ दो। बाद में पालक के एक एक पत्ते को धीरे धीरे करके हमें इस पर बिछा लेना है। अगर धूप है तो धूप में आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास धूप नहीं है, जैसे मेरे इधर या नोएडा में धूप बहुत कम आती है जहाँ हम रहते हैं, तो मुझे ये पंखे के नीचे ही इसके पानी को सुखाना था। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी जो बेबी स्पिंच थी, जो बिल्कुल छोटे वाले पत्ते थे, ये सैलेड में हम यूज़ कर सकते हैं। ये अब मेन है कि ये सारे छोटे पत्ते हमें छांट लेने हैं, हमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसमें से एक एक छोटे से छोटा पत्ता हमें यहाँ निकाल लेना है। ये देखो, ये मैंने सारे पत्ते जो है ये निकाल लिए हैं। और उसके बाद में एक बार इन पत्तों को दोबारा से मुझे वॉश करना है ताकि इनमें कोई मिट्टी या कोई बैक्टीरिया, किसी तरह का कोई कीड़ा ना रह जाए, क्योंकि हम लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक झरनी में ये सारे पत्ते डाल लिए हैं और एक बार थोड़ा प्रेशर के साथ पानी में इनको एक बार और वॉश करते हैं। ध्यान रहे, हमें हाथ से दबा के मसल के ऐसा कुछ नहीं करना है, पत्ता टूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो हमें सिंपल पानी के नीचे ही इनको वॉश करना है, ज़्यादा हमें नहीं दबाना है। ये देखो, हमें लगभग ऐसे ही इसको दबा के अब इसका पानी अच्छे से इसके ऊपर डाल के और निकाल लेना है। पानी जितना इस पर अच्छे से स्प्रेड होगा, फैलेगा, पत्ता एक एक अलग अलग धुल जाएगा, तो हमारी जो पालक है ख़राब होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। यहाँ पानी को झरने के लिए मैंने रख दिया था। और ये देखो, हमारी पालक जो है वो देखो कितनी सुंदर है, बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर गए थे तो मेरी सिस्टर ने पालक के पकोड़े तो नहीं बनाए, लेकिन हाँ मेरे लिए पालक ज़रूर भेज दी है। तो यहाँ पर अब साइड में मैंने थोड़ा सा पोर्शन इकट्ठा किया है। इसमें जो हमारी सबसे छोटी वाली पालक थी वो हमने यहाँ पर सूखने के लिए रख दी है। इनको अच्छे से फैला लेंगे क्योंकि ये छोटी है, इनमें पानी का रहने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इनको हमें बड़े वाली पालक से ज़्यादा टाइम देना है पंखे के नीचे, या फिर अगर आप धूप में सुखा रहे हो तो उसके नीचे। ये देखो बिल्कुल सैलेड टाइप कच्ची छोटी छोटी और बहुत प्यारी हमारी ये पालक है। इनको तो काटने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट
भुजी वगैरह अगर बनाओ तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। इतने छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे इनके पत्ते हैं, ये देखो। तो हमने जीरो वेस्टेज के साथ हमने ये सारे पालक जितने भी थे ये यहाँ पर सूखने के लिए अब रख दी है। अब लगभग 1 से 1.5 घंटे अगर हम फ़ैन के नीचे रखते हैं तो इनका मॉइस्चर और इनका पानी जो है वो लगभग हट जाएगा। बीच बीच में 1-2 बार इनको आके अलटते पलटते रहे ताकि पानी अगर इनमें है तो वो अच्छे से सूख जाए। यहाँ पर हमने है ना जो पालक है वो सारी अलग कर लेनी है। अब साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने जो बड़े वाली पालक है वो एक साइड में रखनी है, छोटी एक साइड में रखनी है। अगर आपको जैसे पता चल जाएगा कि आपको कौन से वाली पालक आपको यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाली पालक जो होती है वो पालक पत्ता चाट के लिए यूज़ रहती है मोस्टली। अगर आपको किसी और सैलेड के लिए यूज़ करनी है तो आप अलग से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 से 4 तरह की पोटली बनाई है, ये देखो। सबसे बड़े वाली पालक है, फिर मीडियम साइज की है, ये सबसे बड़े वाली है। जैसे इनकी पोटली मैंने एक अलग बना दी है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये बिना खाद की पालक है तो इसलिए मुझे इसको स्टोर करके रखना तो बनता था। ये मीडियम साइज़ का पत्ता है और जो ये है ये हमारी स्मॉल साइज है बिल्कुल। और जो वो हमारे पास जो हमने लास्ट में निकाली थी वो है हमारे बेबी स्पिंच, बिल्कुल जो जैसे अंकुर जिसके फूटते हैं, बिल्कुल छोटी 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 वो वाली, ठीक है, जो हमारी ये वाली सैलेड है। इनमें अभी पानी रहता है तो इनको भी और सूखने दिया जाएगा। अब बात आती है इनको स्टोर कैसे करें। तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं, दोनों तरफ इंक होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लिंकिट के जो पेपर्स आते हैं, बैग्स आते हैं, मैंने उनको यूज़ किया है। आप इनको ओपन करके और जो ये एक ग्लू की टेप है ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। आप पैकिंग करते टाइम ये देखो कि मैंने रैप करते टाइम मैंने कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं लिया है जिससे जो इंक वाला पार्ट है वो पालक को टच करे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी किसी कपड़े में लपेटो या फिर कागज़ में लपेटो या कैसे भी आप जिस भी तरीके से आप इसको फोल्ड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर में इसे ना लपेटो। अब या तो बाहर से एक चार्ट वगैरह लेके आ जाओ या फिर आप प्लेन कोई पेपर है उसमें आप रैप कर सकते हैं, क्योंकि इंक जो है वो थोड़ी हार्मफुल हो सकती है। और जैसे रोल को रैप करते हैं, हमने इसमें 5 to 7 लेयर आ गई है रैप करते टाइम, और उसको अच्छे से हमें रैप कर देना है। थोड़ा थोड़ा कोना छोड़ देना है ताकि जो हमारी वो स्टिक थी इसमें ऑलरेडी पहले से ही, वो हमने उसके साथ चिपका देनी है। ये देखो, ये हमारा एक बंडल रेडी हो चुका है। आप इस पे मार्कर से लिख सकते हो कि ये बड़े वाली है और या छोटे वाली है या मीडियम साइज है। इससे आपको ढूंढने में इजी रहेगा। और आप ध्यान करके देखिए कि मैं जब इनको रोल कर रही हूँ, इनको रैप कर रही हूँ, तो मैंने इंक वाला पार्ट बिल्कुल भी पालक को टच नहीं होने दिया है, क्योंकि देखो इनमें हार्मफुल केमिकल तो होता ही है, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये हमारी पालक को टच ना करे और हमारे बच्चे और हमारे घर के बाकी मेंबर जो है वो हेल्दी और सेफ़ फूड खाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसे 6 महीने तक स्टोर करके रखें। थैंक यू।